हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी व्याकरण हम पढ़ेंगे आज। और इससे पहले हम आपको भाषा, व्याकरण और लिपि पढ़ा चुके हैं। साथ ही साथ हमने वर्ण विचार पढ़ा, शब्द विचार पढ़ा, संज्ञा पढ़ा और इसके साथ हमने संधि भी यहाँ पर पढ़ ली है। अब आज की क्लास में हम सर्वनाम को पढ़ेंगे। सर्वनाम की परिभाषा, साथ ही साथ इसके कुछ प्रकार, कुछ भेद और यहाँ पर इसके उदाहरणों को भी हम पढ़ेंगे। तो देखिए, संज्ञा आप सभी जानते हैं संज्ञा क्या होता है। संज्ञा किसी वस्तु, किसी प्राणी, किसी स्थान के नाम को हम, किसी भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के स्थान पर देखिए, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का आप प्रयोग करते हैं वही आपके सर्वनाम कहलाते हैं। ये तो सबको पता है, इतना आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। क्लास 5 तक में भी पढ़ा हो या ना भी पढ़ा हो, लेकिन यहाँ पर देखिए सर्वनाम होता क्या है। देखिए, मैंने कहा राम स्कूल जाता है। मैं यहाँ एक वाक्य लिख दूं कि राम चलिए मैं यहाँ पर आपको एक वाक्य से समझाती हूँ कि सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम की हम बात कर रहे हैं। सर्वनाम, ठीक है, आप इंग्लिश में इसे कहते हैं प्रोनाउन और आपने वहां पढ़ा भी है, ठीक है। तो देखो, अभी तक आपने संज्ञा के बारे में जाना था, संज्ञा क्या होती है। तो मैं यहाँ एक वाक्य लिखती हूँ कि राम स्कूल जाता है। अब मुझे क्या है, देखिए मुझे राम के बारे में कुछ लिखना है। राम मेरा कोई फ्रेंड है या फिर कोई भी हो सकता है, मेरा भाई है। मैं उसके बारे में कुछ लिख रही हूँ, ठीक है। मुझे राम के बारे में 10 शब्द, 10 वाक्य लिखने हैं राम के बारे में, ठीक है। तो मैंने कहा राम स्कूल जाता है, राम मेरा भाई है, राम मेरा भाई है। फिर मैं एक वाक्य और लिखूं, राम कक्षा 6 में या 6 में लिखो यहाँ, ठीक है, कक्षा 6 में पढ़ता है, ठीक है। आगे आप लिख सकते हैं राम अपना स्कूल का काम समय पर करता है। इस प्रकार से राम स्कूल का काम समय पर करता है। ये कुछ वाक्य लिखा मैंने राम पर, ठीक है। और राम क्या है, एक व्यक्ति है, एक संज्ञा है। आप जानते हैं राम क्या है, एक संज्ञा है। तो यहाँ पर राम आपका क्या है, संज्ञा है। क्या है, संज्ञा है, ठीक है। अब जब मुझे राम के बारे में कुछ लिखना है तो मैं क्या कर रही हूँ, पूर्ण विराम के बाद फिर से राम लिख रही हूँ। राम मेरा भाई है, राम कक्षा 6 में पढ़ता है, ठीक है। राम स्कूल का काम समय पर करता है। आगे मैं 10 वाक्य लिखूंगी इसी प्रकार से। तो मैं हर बार राम के बारे में राम 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 इस प्रकार से लिखूंगी। अब देखिए, है तो ये सही, गलत नहीं है, लेकिन ये पढ़ने में थोड़ा सा आपको अरुचिकर लग रहा है। बार बार आप राम राम लिख रहे हैं, तो ये जो है थोड़ा सा आपको क्या लग रहा है, थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा है। तो अब यहाँ पर क्या किया जाता है, राम के स्थान पर जहां पर राम लिखा है, उस राम की जगह पर यदि हम दूसरा शब्द प्रयोग करें, तो देखो जैसे यहाँ राम है, एक बार आपने राम लिखा और यहाँ पर भी मैं मिटा दूं, तो देखो क्या लिख दिया, राम स्कूल जाता है। अब मैं राम की जगह वह लिख सकती हूँ। यह जो वह है, ये वह किसके लिए प्रयोग हुआ, ये वह जो है प्रयोग हुआ राम के लिए, यानी उस संज्ञा के लिए प्रयोग हुआ शब्द है ये, ठीक है। ये क्या है, इस संज्ञा के लिए प्रयोग हुआ है, ये राम के लिए प्रयोग हुआ है। तो क्या इसको भी हम राम कहेंगे? नहीं, इसको राम नहीं कहेंगे, इसको हम संज्ञा नहीं कहेंगे। ये है तो राम ही, लेकिन इसको संज्ञा नहीं कहा जाएगा, यही आपका सर्वनाम है, ठीक है।
तो जो हमारा टॉपिक है सर्वनाम वो यही बताता है कि संज्ञा के स्थान पर हम जिन दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं वही आपका सर्वनाम कहलाता है। तो देखिए वह मेरा भाई है, ये वह कौन है, ये राम के लिए प्रयोग हुआ है। फिर वह कक्षा 6 में पढ़ता है या वह स्कूल का काम, तो ये सारे वह, अब यहाँ वह नहीं, कुछ और भी आ सकता है कि उसका, उसकी, तो ये अनेक शब्द आगे पढ़ेंगे हम, ये आपका सर्वनाम है। तो संज्ञा की जगह पर, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको हम सर्वनाम कहेंगे। इतनी सी बात आप समझ लेंगे, ये है आपका सर्वनाम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हमने क्या किया, तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पढ़िए कि संज्ञा के बदले जिस शब्द आएगा यहाँ पर, संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे कि हमने क्या कहा, राम क्या है, राम के बारे में लिखा, हमने पहली बार में कहा कि राम क्या है, राम एक लड़का है, या जो भी आपने लिखा राम के बारे में, राम स्कूल जाता है। फिर हमने राम के बारे में बताया कि राम मेरा भाई है, तो मैंने अब राम की जगह पर वह लिखा। अब इस वह लिखने से वाक्य भी आपका अच्छा लग रहा है, आकर्षित लग रहा है, ठीक है, और पढ़ने में भी ये अच्छा लगता है। हर बार आप राम राम लिखें, ये बार बार अच्छा नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पर हमने इस वह का प्रयोग किया। यहाँ पर और भी शब्द आते हैं, तो उनको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम सर्वनाम कहेंगे। हालांकि ये संज्ञा वही है, ठीक है ना, वही पर्सन है जिसके बारे में बात की जा रही है, लेकिन दूसरा शब्द हमने यहाँ पर प्रयोग किया है, इसलिए ये आपका क्या है, ये आपका सर्वनाम है। तो यही बात यहाँ पर कही है। जैसे कौन कौन से शब्द आते हैं, तुम, हम, आप, उसका, और भी शब्द हैं वो आपको आगे लिखाएंगे आदि। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आता है। किसके स्थान पर आता है, संज्ञा के स्थान पर। जैसे हमने पीछे क्या लिखा था, राम स्कूल जाता है, फिर हमने क्या कहा, राम मेरा भाई है, तो राम की जगह पर हमने संज्ञा के स्थान पर क्या किया है, सर्वनाम का प्रयोग किया है। तो यही बात यहाँ लिखी है कि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आता है। संज्ञा और संज्ञा वाक्य शब्दों को आमतौर पर वो या उसका, इसकी, जैसे सर्वनाम से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। सर्वनाम, देखिए इतना ही आप समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सर्वनाम, इसका अर्थ क्या है, जो नाम शब्द के स्थान पर उपयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। इसका जो शाब्दिक अर्थ है कि ये दो शब्दों के योग से बनता है। कौन कौन सा, सर्व और नाम। इसका अर्थ क्या हो गया है कि जो नाम शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होता है, जो नाम के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होता है, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। नाम के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम की जगह पर हमने क्या लिखा था कि राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। फिर हमने आगे क्या लिखा कि राम मेरा भाई है, तो मैंने अब राम की जगह क्या लिखा था वहां पर, वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है, ठीक है। तो अब नाम के स्थान पर ही हमने सर्वनाम को प्रयोग किया है, इसलिए इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या हो जाएगा, सर्वनाम, ठीक है। तो आपने कितना लिखना है कि संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप लिखेंगे कुछ शब्द, तुम, हम, आप, उसका, इसका, कुछ भी लिख सकते हैं आगे, या आदि सर्वनाम के स्थान पर आता है। फिर आप क्या लिखेंगे कि सर्वनाम दो शब्दों का प्रयोग योग करके बनता है। कौन कौन सा योग, सर्व और नाम। तो इसका अर्थ क्या है, इसका यह अर्थ है कि जो नाम शब्द के स्थान पर उपयुक्त होता है, जो शब्द जो है नाम के स्थान पर, जो शब्द यहाँ लिखेंगे नाम के स्थान पर, ठीक है, इसको आगे होना है, इसे पीछे होना है, तो इस शब्द के बाद आप नाम लिखेंगे। जो शब्द नाम के स्थान पर उपयुक्त या प्रयुक्त होता है उसे हम कहते हैं सर्वनाम, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण हैं
कि सर्वनाम के कुछ उदाहरण क्या क्या हैं। मोहन 10वीं कक्षा में पढ़ता है, मोहन स्कूल जा रहा है, मोहन के पिताजी पुलिस हैं और मोहन की माताजी डॉक्टर है। तो यहाँ पर आप देखिए 4 हमने वाक्य लिखे हैं और हर वाक्य में हम बात कर रहे हैं मोहन के बारे में। हर वाक्य में हमने बात की मोहन की। पहले वाक्य में हमने क्या कहा, मोहन 10वीं कक्षा में पढ़ता है, मोहन 10वीं कक्षा में पढ़ता है। अब देखो यहाँ मोहन 10वीं कक्षा में पढ़ता है, फिर हमने क्या लिखा, मोहन स्कूल जा रहा है, मोहन के पिताजी पुलिस हैं और मोहन की माता डॉक्टर हैं। तो देखिए उपयुक्त दिए गए वाक्यों में मोहन संज्ञा शब्द का प्रयोग बार बार हो रहा है ना, और ये पढ़ने में कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है। अब इसके बजाय आप क्या कर सकते हैं, वह स्कूल जा रहा है, उसके पिताजी पुलिस हैं, उसकी माताजी डॉक्टर हैं। यदि आप यहाँ पर इसका प्रयोग करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये अब आपका संज्ञा नहीं। देखो यहाँ तो आप संज्ञा को ही प्रयोग कर रहे हैं, मोहन को ही प्रयोग कर रहे हैं, बार बार आपकी संज्ञा यूज हो रही है। लेकिन इस संज्ञा को काट करके आप क्या लिख सकते हैं, वह स्कूल जाता है, उसके, यहाँ आप लिखेंगे उसके, और यहाँ आप लिखेंगे उसकी, उसकी माताजी डॉक्टर हैं, उसके पिताजी पुलिस हैं। तो ये जो वह, उसके और उसकी, वह, उसके और उसकी, इन 3 शब्दों का जो हमने प्रयोग किया है, ये जो 3 शब्द हैं ये आपके क्या हैं, ये आपके संज्ञा हैं। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं, क्योंकि यहाँ आपने संज्ञा लिखा था, इसी संज्ञा के स्थान पर ये शब्द आपने प्रयोग किए हैं, अर्थात ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सर्वनाम हो जाएगा। यही बात आपको आगे भी लिखी होगी कि मोहन शब्द को बार बार दोहराना वाक्य में रुचिकर, वाक्य को जो है अरुचिकर बनाता है, मतलब कि वो रुचि उसमें नहीं आती है, अरुचिका, मतलब उसमें आपको रुचि नहीं आती है बार बार। यदि अगर हम क्या कर दें, अगर हम मोहन को छोड़कर इसी जगह पर किसी सर्वनाम का प्रयोग करें तो वाक्य जो है क्या हो जाएगा, रुचिकर हो जाएगा। हम इसको जो है रुचिकर बना सकते हैं, यानी कि उसको पढ़ने में भी आपको अच्छा लगेगा। ठीक है ना, तो ये आप कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मोहन 10वीं कक्षा में पढ़ता है, वह स्कूल जा रहा है, यही बात जो हमने यहाँ लिखी है। ठीक है, और साथ ही साथ उसके पिताजी पुलिस हैं, उसकी माताजी, अब मैं इसको रफ कर देती हूँ, आप समझ गए यहाँ से। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मोहन 10वीं में पढ़ता है और मोहन स्कूल जा रहा है, मोहन के पिताजी पुलिस हैं, साथ में मोहन की माताजी डॉक्टर हैं। तो यहाँ हमने वह, उसके और उसकी शब्द का प्रयोग किया है, जो कि आपका क्या है, सर्वनाम है। ठीक है ना, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिएगा। यहाँ हमने 3-4 वाक्य लिखे हैं, उन 4 वाक्यों में हमने मोहन के बारे में कुछ बात करी। मोहन के बारे में हमने क्या लिखा कि मोहन 10वीं कक्षा में पढ़ता है, मोहन स्कूल जा रहा है, मोहन के पिताजी पुलिस हैं, मोहन की माता डॉक्टर हैं। अब यहाँ पर शब्द वाक्य जो शब्द प्रयोग हो रहा है वो बार बार संज्ञा का प्रयोग हो रहा है, नाम को हम बार बार पुकार रहे हैं, तो नाम को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, मोहन शब्द को यहाँ बार बार अरुचिकर बना रहा है, वाक्य को ये क्या कर रहा है, अरुचिकर बना रहा है, यानी कि इसमें पढ़ने में आपको रुचि नहीं आती है। अगर हम मोहन को छोड़कर इसी जगह पर किसी सर्वनाम का प्रयोग करें तो वाक्य आपका रुचिकर क्या हो सकता है, बन सकता है। तो वाक्य को आप क्या बना सकते हैं, रुचिकर बना सकते हैं। ठीक है, वाक्य को भी यहाँ पर आएगा, वाक्य को रुचिकर बना सकते हैं। जैसे मोहन 10वीं कक्षा में पढ़ता है, वह स्कूल जा रहा है, उसके पिताजी पुलिस हैं और उसकी माताजी डॉक्टर हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपने समझ लिया। अब यहाँ आप कुछ सर्वनाम लिखेंगे, हिंदी के यहाँ पर कुछ मूल सर्वनाम हैं। अब इन सर्वनाम को आप जल्दी से नोट डाउन करें। क्या क्या है आपके सर्वनाम, हिंदी के मूल सर्वनाम, हिंदी के मूल सर्वनाम क्या क्या हो गए, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो। ये 11 जो है हिंदी के मूल सर्वनाम हैं।
इनको आप जल्दी से नोट डाउन करेंगे। इसके अलावा भी इसमें और हैं 11 सर्वनाम की बात की गई है, जल्दी से इसे लिखें। इतना लिख लीजिएगा पहले, मैं, तू। चलें आगे है यहाँ पर कौन, क्या, कोई, कुछ, ये सभी जो है हिंदी के कुछ मूल सर्वनाम हैं। इसके अलावा भी और हैं, ठीक है। चलिए अब सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर्वनाम के भेद। तो देखिए प्रयोग की दृष्टि से हेडिंग डालेंगे सर्वनाम के भेद, और यहाँ आप लिखेंगे प्रयोग की दृष्टि से देखा जाए तो आपके सर्वनाम के 6 भेद हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला है आपका पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऐसे ही संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। जल्दी से इन 6 भेदों को लिख लीजिएगा। ठीक है, 6 प्रोनाउन, 6 यहाँ पर सर्वनाम की बात की गई है। पुरुषवाचक पर्सनल प्रोनाउन इसको कहते हैं आप इंग्लिश में। निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम, प्रेडिकेट प्रोनाउन। अनिश्चित इनडेफिनिट प्रोनाउन, संबंध रिलेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और निज होगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये 6 प्रोनाउन, 6 यहाँ पर सर्वनाम हैं, इनको जल्दी से नोट डाउन करें। तो पहला आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको आप पर्सनल भी प्रोनाउन भी कहते हैं, निश्चयवाचक। इसका दूसरा नाम है संकेतवाचक, 2 नाम से इसको कहा जाएगा, निश्चयवाचक या संकेतवाचक। तो किसी के बारे में जब आप संकेत करते हैं तो वहां पर आपका संकेतवाचक प्रोनाउन भी आएगा, सर्वनाम भी आएगा। चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और निजवाचक सर्वनाम, इसको कहेंगे आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चलिए तो यहाँ सर्वनाम के हमने 6 भेद पढ़े। इससे पहले हमने प्रोनाउन क्या कहा, सर्वनाम किसको कहा, जब संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग आप करते हैं उसे सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम में यहाँ पर कुछ सर्वनाम के नाम लिखा है, साथ ही साथ सर्वनाम के 6 भेद यहाँ बताए। आप इन 6 भेदों को लिखेंगे और यहाँ पर आगे देखिए इसको एक फ्लो चार्ट में इस प्रकार से भी दर्शाया गया है सर्वनाम के जो भेद हैं इनको। अब देखिए इसमें कुछ इस प्रकार से आपको लिखा है, चलिए तो सर्वनाम के भेद, पहला भेद आपका पुरुषवाचक, दूसरा भेद आपका निजवाचक और निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो इस फ्लो चार्ट को भी आप बना लेंगे, सर्वनाम के भेद लिखेंगे और ऊपर सीक्वेंस आगे पीछे हो गए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हमने इनके कुछ उदाहरण भी लिखे हैं, इनके आधार पर इसको यहाँ पर फ्लो चार्ट बना दिया है। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा यहाँ से हम कुछ सर्वनाम के उदाहरण देखते हैं और समझने के आगे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे इन भेदों को, लेकिन इन उदाहरणों से हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे, बाकी आगे डिटेल में तो हमने पढ़ना ही है। पुरुषवाचक, मैं, तुम, वह, वे, कुछ उदाहरण हैं, कैसे आए आगे देखेंगे। निजवाचक में, आप निज में क्या आता है, स्वयं के लिए बात होती है, निज मतलब अपने लिए बात होती है। तो अपने आप के लिए जब हम बात करेंगे वहां पर आपका निजवाचक सर्वनाम, यानी कि अपने लिए आप जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे संज्ञा के स्थान पर, वहां पर आपका निजवाचक जो है सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर थर्ड है आपका निश्चयवाचक। निश्चय क्या करता है? निश्चय आपको एक संकेत देता है कि निश्चित इंडिकेट करता है, संकेतवाचक भी इसको कहा गया है। निश्चय है यह वह, ये एक क्या है? निश्चित चीज है, संकेत हम करेंगे उसे, तो ये आपका निश्चय है। अनिश्चय, अनिश्चय में आपका क्या आ जाएगा? कुछ, कोई, जिसका निश्चय नहीं है, जो फिक्स नहीं है। ठीक है। संबंध में जो, सो और जिसे, जब भी आप संबंध बताते हैं तो क्या कहते हैं? जो कि मेरा भाई है, जो कि मेरे पिताजी हैं या माताजी हैं या बुआ जो भी है, तो यहाँ संबंध बता दिया जाता है। प्रश्नवाचक में कौन और क्या इस प्रकार से आते हैं, इनको आप लिख लें। आगे हम डिटेल में एक एक करके सर्वनाम को पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक जैसे मैं, तुम, वह, वे। इसके बाद निजवाचक स्वयं, अपने आप। निश्चयवाचक यह, वह और उसे। अनिश्चयवाचक में आपका कोई, कुछ, जो, सो और जिसे, कौन और क्या। ठीक है, जल्दी से इसे लिख लीजिएगा। चलिए, तो आपने नोट डाउन कर लिया इसको, जल्दी से इसे नोट डाउन करें। चलिए, अब देखिए तो यहाँ वही लिखा है, उसकी परिभाषा लिखी है कि संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, हम, मैं, आपका, उसका आदि। सर्वनाम के भेद के बारे में विस्तार से यहाँ पर हम पढ़ेंगे। सबसे पहला भेद था आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। हेडिंग डालेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए, पुरुषवाचक सर्वनाम इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं पर्सनल प्रोनाउन, इसलिए कि जब आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे तो वहां पर आपको थोड़ा सा इससे आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन। चलिए, पुरुषवाचक सर्वनाम या पर्सनल प्रोनाउन। तो देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है इसके बारे में देख जानते हैं यहाँ पर कि वह सर्वनाम जिसमें वक्ता, बोलने वाला, वक्ता क्या होता है? जो बोलता है, और एक होता है श्रोता। ये ता है, यहाँ टा हो गया है, श्रोता। श्रोता जो सुनता है। अब जैसे आप अभी क्या है? श्रोता है और मैं वक्ता हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं वक्ता हूँ और आप सुनने वाले हो, तो आप यहाँ पर क्या हो गए हैं? श्रोता हो गए हैं। तो वह सर्वनाम जिसमें वक्ता, बोलने वाले, या श्रोता, सुनने वाले, तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है, वह आपका पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि मैं अपने लिए बात करूंगी, मैं बोलने वाली। तुम, क्योंकि तुम सुनने वाले हो तो तुम्हारे लिए बात होगा तुम। वह तीसरे के लिए। तो इन तीन के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। कौन कौन से? मैं यानी कि वक्ता, बोलने वाला, तुम, सुनने वाला, और वह तीसरा। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ अन्य किसी के लिए जब प्रयुक्त होता है, मेरे लिए, सुनने वाले के, यानी कि वक्ता और श्रोता और अन्य किसी के लिए जब प्रयुक्त होता है तो वो आपका क्या होता है? वो आपका सर्वनाम होता है पुरुषवाचक। ठीक है, जैसे उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। तो ऊपर दिए गए वाक्य में 3 तरह के पुरुषवाचक शब्द हैं। उसने, मुझे, तुम। हमें यह पता चलता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। तो यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद। क्यों यहाँ पर क्या कहा गया है? यहाँ पर 3 लोगों के बारे में बात होती है। एक तो वक्ता के बारे में। तो जब मैं वक्ता, चाहे आप हो, तो आप अपने लिए क्या प्रयोग करेंगे? मैं, मेरा, मुझे, इस प्रकार से आप बात करेंगे। मैं अपने लिए मैं बात करूंगी, मैं, मुझे, मेरा। तो इस प्रकार से हम बात करें। श्रोता के लिए आप बात कर सकते हैं और अन्य किसी के लिए बात कर सकते हैं, वह। तो इसी के आधार पर यहाँ पर आपके जो पुरुषवाचक के जो 3 भेद बताए गए हैं, पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। क्योंकि 3 लोगों के बारे में बात हो रही है। मैं यानी कि बोलने वाला, वक्ता, श्रोता यानी कि आप सुनने वाले, और अन्य किसी के बारे में हम बात करें। ठीक है, अभी आप मेरी और क्लास 6 की बात हो रही है। मैं कहूँ कि क्लास 7 के बच्चे तो बहुत अच्छे हैं पढ़ने वाले, और वो जो हैं बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। तो क्लास 7 के जो बच्चे हैं वो अभी अन्य पुरुष आ गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर उत्तम पुरुष हूँ,
आप यहाँ पर मध्यम पुरुष हैं और क्लास 7 के जो बच्चे हैं वो आपके अन्य पुरुष में आ जाते हैं। ठीक है, तो उत्तम पुरुष में हमेशा अपने लिए यानी कि वक्ता के लिए बात होती है। तो देखो, जब भी मैं बात करूंगी उत्तम में तो मैं स्वयं को रखूंगी। यदि आप बोल रहे हो तो उस समय आप उत्तम पुरुष में हो और मैं आपके मध्यम पुरुष में हूँ, मैं सुनने वाली हूँ, और आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो आपका अन्य पुरुष में आएगा। तो इसी के आधार पर यहाँ पर आपके 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, दूसरा है आपका मध्यम, और तीसरा है आपका अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, तो चलिए, उत्तम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है और अन्य पुरुष क्या होता है मैं बता चुकी हूँ वैसे तो, लेकिन यहाँ से भी पढ़ लेते हैं एक बार कि उत्तम पुरुष वक्ता, जिन नहीं, जिन, ये जीन हो गया है, जिन इस प्रकार से लिखेंगे, वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग, यहाँ जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं या खुद के लिए करता हो उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। अब मैं अपने लिए क्या क्या शब्द प्रयोग करूंगी, मैं अपने को मैं, मुझे, मैंने, मेरा, और हो सकता है मैं अपने साथ किस 2-4 औरों की बात करूं तो फिर उस समय मैं अपने लिए मैं थोड़ा कहूंगी, तब मैं कहूंगी कि हम। तो हम जो है बहुवचन में आ जाती हूँ मैं भी उसमें इंक्लूड। तो यहाँ पर आपका उत्तम पुरुष वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए, खुद के लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप शब्दों को भी लिखेंगे, मैं, हम, मुझे, मैंने, मेरा आदि, ये सभी शब्द किस में आ जाते हैं, उत्तम पुरुष में आ जाते हैं। हम पढ़ रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के हमने 3 प्रकार बताए हैं उत्तम पुरुष, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम में हम 3 लोगों के बारे में बात करते हैं। 3 लोगों के लिए हम यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, पहला वक्ता के लिए, दूसरा श्रोता के लिए या अन्य किसी के लिए। तो इसी के आधार पर इसके 3 भेद बताए गए हैं, पहला उत्तम पुरुष जिसमें मैं स्वयं की बात करूंगी, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा आपका अन्य पुरुष। आइए, मध्यम पुरुष क्या कहा गया है, मध्यम पुरुष श्रोता संवाद करते समय सामने वाले व्यक्ति के बारे में जिस, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा आएगी, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तो, तुम, तुमको, तुझे और आपको आदि शब्द यहाँ पर प्रयोग होते हैं। तो जैसा कि मैं आपको कह रही हूँ, श्रोता के लिए जो शब्द प्रयोग होता है, जैसे मैं कह रही हूँ आप इसका आंसर कीजिए, आप मुझे इसका आंसर बताइए, तुम बताओ, तो ये जो शब्द मैं प्रयोग कर रही हूँ आपके लिए कर रही हूँ, सर्वनाम आप जो क्या हो, श्रोता हो, सुनने वाले हो। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा इसका क्या है, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में जब सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता और श्रोता का संबंध न होकर, देखो, जब सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता और श्रोता का संबंध न होकर किसी अन्य के बारे में हम संबोधन करते हैं या करता है तो वह शब्द आपका अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे वह, यह, उनको, इन्हें, इनसे आदि शब्द। तो ये जो है आपके क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। ठीक है, आप इसको लिख लें और साथ में से आप समझ लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम इसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, देन आगे हम इसके सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हमने सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद और यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेदों के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के सर्वनाम के जो भेद हैं उनको पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।